मैं एक मामूली औरत हूँ, इतनी मामूली हूँ कि अपनी नज़र भी मुझ पर नहीं पड़ती, लेकिन मैं आपको देख रही हूँ। आप अपनी बीवी के साथ डॉक्टर के पास जा रहे हैं, उसकी कोख में लड़की या लड़का है यह जानने के लिए। असल में आप अपनी लड़की की हत्या करना चाहते हैं, कोख में ही। आपको यह ख्याल भी नहीं आ सकता कि जिस सड़क से आप जा रहे हैं उसे मैंने बनाया है। मैंने यहाँ रोड़ियाँ बिछाई और फिर उन्हें दुर्मुट से कूटा था। मेरी छोटी बेटी तब यहाँ किनारे पर उगड़ाइयों में घूमती रहती थी। मेरी 3 बेटियां हैं। मेरा आदमी कहता था कि अगर बेटा नहीं हुआ तो मुझे छोड़ देना। उसने कहने के लिए मुझे छोड़ भी दिया और अब भी पक्का पकाया खाने के लिए जब तब आ जाता है। चुपड़ी बातें भी करता है। मैं बस समझाती हूँ, फिर सोचती हूँ चलो मेरा बेटियों का बाप है। कमाल है, जिन बेटियों से वह छुट्टी चाहता था उन्हीं बेटियों के नाम की थाली में उसे परोस देती हूँ। वह समझता है कि बेटियों बोझ हैं। मेरी 3 बेटियाँ सांवली हैं, उनकी काली आंखें हैं बड़ी बड़ी, पके जामुनों जैसी, और हाथ बड़े फुर्तीले हैं, खूब काम करती हैं। मेरी ही तरह वे तरह तरह के धंधे पीटती हैं, पर फिर भी उनके होने से मुझे बड़ी तसल्ली है। मैं अकेली तो नहीं हूँ ना। तुम समझते हो बेटियां बेकार होती हैं, औरतों के कामों को आप मानते ही नहीं। अरे देखो, मैंने सड़क बनाई, धान की रोपाई की, घास चुना, कपड़े की फैक्ट्री में रिलीज की, आलू खोदे, 3 बेटियों को जन्म दिया, पाला पोसा। क्या मैं बेकार हूँ? ये जो तुम चाय पीते हो, इनकी पत्तियां भी लड़कियां ही चुनती हैं और क्या क्या नहीं करती। इतने धंधे औरतें करती हैं कि गिनने मुश्किल। और तुम्हारे ये सूटर तो ये पौड़ का होगा। एक पौड़ ऊन इतनी होती है कि एक रात दिन लगकर 3 दिन में उसका सूटर बनता है। जिसके मुंह मुझे बाहर रुपए मिलते थे तब बेटियां छोटी थी तो सोचती थी घर में उनके पास बैठे बैठे बुनाई कर सकती हूँ, लेकिन धंधा बड़े नुकसान का था। फिर ठेकेदार ने मीन मेख निकालनी शुरू की और मुझ पर गलत नज़र डालने लगा तो मैंने ये धंधा छोड़ दिया। फिर आटे की फैक्ट्री में काम किया, बड़े काम थोड़े, और कपड़े, 2-4 मुर्गियां और बकरियां तो खैर पालती ही हूँ। इसी तरह रुखा सुखा चलता है। ये जो तुम्हारी बीबी ने रेशमी साड़ी पहन रखी है, इसके धागे भी औरतें तैयार करती हैं, कीड़े पालती हैं। मुश्किल काम है, जॉब पे घाव हो जाते हैं, धान की रोपनी में भी पैरों में कड़वे हो जाते हैं और कमर झुके झुके टूट जाती है। मुझ पर पैसे होते तो अपनी लड़कियों को पढ़ाती लिखाती, उन्हें मास्टरनी बनाती या डॉक्टरनी। तुम खुद पढ़े लिखे हो, पैसे वाले भी दिखते हो, तुम लड़की का गर्व क्यों गिरवाना चाहते हो? तुम समझते हो तुम्हारी लड़की कोई काम नहीं कर सकती? अरे आदमी कोई फालतू चीज नहीं, सो काम है उसके करने को। फिर इस तरह सोच समझकर लड़कियों को मारना तो कुदरत से खिलवाड़ है। अगर मान लो तुम्हारे घर लड़का हो गया तो तुम क्या सोचते हो वो तुम्हें लड़की से ज्यादा प्यार करेगा? फिर लड़के बिगड़ते भी बहुत हैं आजकल, उनका ध्यान सरातन नशा और मारपीट में ज्यादा हो गया है। मान लो लड़की ही पैदा हो जाए तो क्या? तुम उसे पढ़ाना लिखाना, वो तुम्हें खूब प्यार करेगी। लड़कियां माँ बाप को खूब प्यार करती हैं। तुम्हारे घर में नौकरानी होगी, सो गलत से तुम सोचते हो दहेज देना पड़ेगा तो तुम उसे खाने कमाने लायक कर देना। दहेज मांगने वाले से शादी मत करना। हो सकता है आप ही ऐसा लड़का मिल जाए जो बिना दहेज से शादी कर ले। अगर ना मिले तो क्या, वो कमाएगी खाएगी और तुम्हारा सहारा बनेगी। हो सकता है कि वह तुम्हारा नाम रोशन कर दे। तुम्हारे लिए क्या पैसा ही सब कुछ हो गया है? या दुनिया का डर अपनी बेटी से भी बड़ा हो गया? आखिर तुम अपनी बेटी को प्यार तो कर सकते हो और बेटी भी तुम्हें प्यार कर सकती है। माँ बाप और बच्चे का इतना रिश्ता बहुत हुआ। इसके लिए तो आदमी जीता है। पैसे को चाहे जितना मानो, पर मोह ममता फिर भी बड़ी चीज, इसे बनाए रखने में ही खैर है। नहीं दुनिया उजड़ी समझो। कुदरत के साथ इतनी
माननी अच्छी नहीं। लड़कियों को तुम ऐसे ही गिरवाते रहे तो औरतें कितनी कम हो जाएंगी, फिर तुम उनके लिए कुत्तों की जगह लड़ोगे। दहेज के डर से आज उन्हें मरवा सकते हो तो कल फिर पैसे के लालच बेचोगे भी। इस तरह क्या दुनिया बड़ी अच्छी हो जाएगी या तुम्हारे घर परिवार में खुशियाँ छा जाएंगी? तुम जो रेशमी साड़ी पहनकर इसके साथ चली आई हो, इससे इतना डरती क्यों हो? सोचती हो या तुम्हें छोड़ देगा? ये मिचमिची आंखों वाला अगर तुम्हें छोड़ भी दे तो क्या तुम मर जाओगी? मैं तो पढ़ी लिखी भी नहीं थी, मैं तो तानों से नहीं डरी। आदमी ने छोड़ने की धमकी दी तो कह दिया ले छोड़ दे। अब भी मेहनत करके खाती हूँ, तब भी मेहनत कर लूंगी, पर वो क्या मुझे छोड़ पाया? हम औरतें बड़े काम की हैं, हमें ये ऐसे ही थोड़े छोड़ सकते हैं? परिवार की जरूरत तो इन्हें भी है, नहीं तो हंफते मर जाएंगे। कोई पानी देने वाला भी नहीं मिलेगा। मैं तो कहती हूँ बेटी भी पैदा करो, दहेज भी मत लो और डरो भी मत। देखना दुनिया ऐसी ही चलेगी, इससे अच्छी चलेगी। दाव धौस कुछ कम ही होंगे। मेरी बेटी ने कढ़ाई सिलाई सीखी है, बोना होती तो फिर क्या था? मैं तो दुनिया में धंधा पीटती मर जाती। अब भी मेहनत करती हूँ पर मन में खुशी भी है। मेरी 3 बेटियाँ खूब हुस्न वाली हैं, कोयल जैसी आवाज है उनकी, सुने से थकान मिट जाती है। ना करे कोई शादी, अपनी जिंदगी भाड़ बनाएगा और जो शादी करेगा सो भगवान होगा। चलती हूँ, ये ठेकेदार आता दिखाता है, आंखों से कम सूझने लगा है। ये जो लिबर्टी सिनेमा है ना, इसे गिराना है। मालिक यहाँ पूरी बाजार भर दुकानें बनवाना चाहता है। यही मलबा ढोने का काम करूँगी। काम तो ठीक है, मैंने बहुत किया है, पर इसके सामने ये डॉक्टर की दुकान है या लड़का लड़की टेस्ट होता है। बस इसे देख देख कर मन में बेचैनी बनी रहती है। घड़ी घड़ी तुम्हारे जैसों की सूरत देखनी पड़ती। हत्यारों की बस कहीं और काम मिला तो ये जगह छोड़ दूंगी। देखूं तब तक यही काम करना पड़ेगा। मैं पढ़ी लिखी होती तो यही बस बातें लिख देती, फिर तुम भी मेरी बातें पढ़ लेती। पढ़कर तुम भी कहती करतारी देवी बात तो पत्ते की कहती है। अगर आपको मेरी यह स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करें। थैंक यू।